अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार होने वाले चपली कबाब की रेसिपी। जब आप इनको बनाकर घर में खाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप पेशावर के किसी होटल में बैठ के ज़बरदस्त और जूसी से कबाब का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो रेसिपी को आपने शुरू से लेकर अंत तक फॉलो करना है। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें यहाँ पर हमने तकरीबन 1 किलो बीफ का कीमा ले लिया। मैं यहाँ पर बीफ के बना रही हूँ चपली कबाब। आप ये सेम रेसिपी फॉलो करके चिकन के भी बना सकते हैं या मटन के बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। अब साथ ही साथ हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया, ये इसमें डाल देते हैं। ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और तकरीबन 1/4 टीस्पून ही हमने अजवाइन लिया और उसको क्रश कर लिया, ये हम इसमें डाल देंगे। और ये जो हमने कीमा लिया है इसमें हमने चर्बी भी ऐड की हुई है, यानी कि चर्बी आपने इसमें डालनी है। चर्बी डालेंगे तो आपके जो कबाब हैं वो जूसी से बनकर तैयार होंगे। साथ ही हमने यहाँ पर 1/4 टीस्पून जलवित्री डाली है और उसके अलावा ½ टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स का डाला है। और साथ ही साथ सारे घर के सिंपल मसाले हैं जिससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा इसमें। और तकरीबन ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर का लिया है और उसके अलावा ½ टेबलस्पून हमने साबुत धनिया लिया था जिसको हमने कूट लिया। इस तरह कूट के डालते हैं तो उसकी ज़बरदस्ती खुशबू निकल कर आती है। उसके अलावा 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये भी हमने बिल्कुल फ्रेश लिया है, ये इसमें डाल देंगे। बहुत ही सिंपल से मसाला जाता है, इसको आप कभी भी घर में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। और तकरीबन देखें यहाँ पर 1 टेबलस्पून हमने अनारदाना लिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को नहीं पसंद आप इसे स्किप कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक अदद हमने प्याज लिया है, इसको हमने चॉप कर लिया, आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके अलावा तकरीबन 1 टेबलस्पून ही हमने हरी मिर्चों का लिया है जो कि क्रश्ड। और तकरीबन एक अदद टमाटर लिया, इनके हमने बीज निकाल दिए थे और छोटे छोटे चॉप कर लिए। उसके अलावा हरा धनिया और पुदीना, उसके हमने फ्रेश पत्ते ले लिए, ये हम इसमें डाल देंगे। और ये डालने से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी हमारे चपली कबाब में। तो देखिए चीज़ें यहाँ पर हमारी जाती जा रही हैं। तकरीबन एक अदद हमने अंडा लिया, ये हम इसमें डाल देंगे। तो अंडा डालने से जो हमारे कबाब हैं एक तो वो जूसी भी बनेंगे और दूसरा बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। और साथ ही हमने यहाँ पर तकरीबन 4 टेबलस्पून बेसन लिया है। तो इसकी जगह आप लोग अगर चाहें तो भुने हुए चनों का पाउडर भी डाल सकते हैं और उसके अलावा मकई का आटा भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बेसन हमने रोस्टेड लिया, अच्छे से मिक्स करें, सारी चीज़ें डल चुकी हैं। अब आपने यहाँ पर इनको इतना अच्छे से मिक्स करना है कि सारी चीज़ें यकजान हो जाए। और लीजिए देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारा मसाला तैयार हो चुका है चपली कबाब का। तो हम इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट पे और फिर उसके बाद हमारी जो बाकी की रेसिपी है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से यहाँ पर तकरीबन पूरे 2 घंटे हो चुके हैं और माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर जूसी से चपली कबाब का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। तो एक बार जस्ट हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोगों ने बीफ के कीमे के साथ इसमें चर्बी भी डालनी है क्योंकि चर्बी ही एक वो चीज़ है जिससे जो कबाब हैं जूसी बनकर तैयार होते हैं। तो अब यहाँ पर बस हमने सिंपल जिस तरह से कबाब बनाते हैं वो बनाने और फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो अगर आप लोगों ने रेसिपी नहीं ट्राई की कबाब की, बहुत ही आसान सी रेसिपी, आप इसको ज़रूर से ट्राई करें। और अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लीजिए देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारा कबाब बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से बाकी भी बनाते हैं और फिर इनकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। तो रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। अब देखें यहाँ पर माशाल्लाह से हमने पैन ले लिया, इसमें ऑयल को हमने हल्का हल्का गर्म कर लिया। अब हम इसमें अपना कबाब डालेंगे। लीजिए देखें माशाल्लाह से कितना अभी से सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह लग रहा है। और यहाँ पर देखिए कबाब हम डाल चुके हैं। अब आपने यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करनी, फ्लेम आपकी मीडियम लो होनी चाहिए ताकि जो हमारे कबाब, क्योंकि हमारे कबाब जो है अभी वो कच्चे हैं, पके हुए नहीं हैं, तो अच्छे से पक भी जाएंगे, फ्राई होंगे अच्छे से और उसके अलावा जूसी से बनकर तैयार होंगे और प्यारा सा कलर आएगा जिसको देखकर भी खाने का दिल करेगा। तो इसी तरीके से अभी देखें यहाँ पर एक साइड हमारी पक चुकी है। अब हम साइड यहाँ पर टर्न कर देंगे। तो ये आपको जो ऑयल में यहाँ पर चीज़ें तैरती हुई नज़र आ रही हैं, ये और कुछ नहीं है, हमने कबाब में अंडा डाला था तो ये उसकी वजह से है, बाकी कोई मसला नहीं है। देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आ गया, इतने जूसी से लग रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों को वही टेस्ट मिलेगा, वही जायका घर पर मिलेगा जैसा पेशावर के होटलों में मिलता है। लोग स्पेशली खाने जाते हैं इतने दूर दूर। तो मैंने आप लोगों के साथ आज रेसिपी शेयर कर दी, आप इसे घर में बनाकर लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। लीजिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जूसी और बहुत ही टेस्टी हमारे चपली कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भूल मत जाया करें, आया करें चैनल पर और वीडियोस को देखा करें, अपना प्यार दिया करें।
देखिए माशाल्लाह से कबाब तैयार हो चुके हैं, इनको हम साइड पर करते हैं और हमारे बाकी के भी जो मज़ेदार और जूसी से कबाब है उनको इसी तरीके से बनाते हैं और फिर डिश आउट करके आपसे इनकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी चपली कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से रायते के साथ हम इसे सर्व कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर आज से पहले ये चपली कबाब नहीं बनाए, आप इसको ज़रूर से बनाएं। किसी भी दावत में बना सकते हैं, ईद के मौका पर बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।